बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिलावर खान वर्सेस एसएचओ पुलिस स्टेशन एफआईए रिट पिटिशन नंबर 3102/202 मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने इस केस को सुना। इशू जो है इसमें कि डिस्कस किया गया वो ये है कि वेदर ऑल मैटर्स एंड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ऑफेंस अंडर कॉपीराइट ऑर्डिनेंस आर टू बी डेल्ट विद अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 as being the special law and eventually FIR in question was liable to be quashed। इसमें यह क्वेश्चन किया गया कि क्या जो भी कॉपीराइट के मामलात हैं वो आईपीओ की जो लॉ है 2012 का उसके तहत डील किए जाएंगे और जो एफआईआर काटी गई है एफआईए की तरफ से उसको क्वैश किया जा सकता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये उठाया गया कि वेदर लोकल पुलिस एंड द एफआईए हैव कंकरेंट पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉपीराइट ऑफेंसेस एंड द आईपीओ पाकिस्तान मे रेफर द कंप्लेंट टू आइदर ऑफ देम। दूसरा ये है कि क्या मकामी पुलिस या एफआईए जो है वो इसकी तफ्तीश कर सकती है और क्या आईपीओ पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको रेफ़र कर सकता है कंप्लेंट को एफआईए को या पुलिस को। तीसरी बात जो इसमें डिस्कस हुई, वेदर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स ऑफ प्राइवेट पार्टीज इज़ बियॉन्ड द sway of FIA and it can only entertain cases in which there is a violation of some copyright of the government। क्या प्राइवेट जो किसी की कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी है वो FIA के जो एम्बेट है उसकी जुरिस्डिक्शन में आती हैं या नहीं है। FIA ने सिर्फ सरकार के कोई कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसको सिर्फ उसने पकड़ना है। ये तीन क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। केस के फैक्ट क्या हैं जी। FIR was registered against the petitioner at police station FIA for offence under section 60, 60A, 67C of the Copyright Ordinance 1962। एक केस पिटिशनर के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 के तहत जिसमें सेक्शन 60, 66 और 67 67C लगाया गया। read with section 109, 420, 468, 471 PPC accusing of infringing the registered copyright 555 and selling counterfeit tobacco snuff। ये 420, 468, 471 और 109 इसके अंदर लगाई गई पाकिस्तान पीनल कोड की। द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आफ्टर obtaining सर्च वारंट्स फ्रॉम द सीनियर सिविल जज रेडेड एट petitioner's factory and seized a huge quantity of the counterfeit product, raw material, packaging and some machines। Some of the accused person arrested from the spot were admitted to post arrest bail by the learned presiding officer Intellectual Property Tribunal Lahore, while the other were granted pre-arrest bail while challenging the jurisdiction of FIA to register FIR under the Copyright Ordinance 1962। The petitioner sought quashment of FIR। फेडरल इन्वेस्टिगेशन है जी, सीनियर सिविल जज से इजाज़त लेकर छापा मारा पिटिशनर की फैक्ट्री पर। वहाँ पर पैकिंग का सामान बहुत कुछ जो चीज़ें वो 2 नंबर बना रहा था वो पकड़ी गई और कुछ जो मुलज़म थे उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल जो है उससे अपनी बेल करवाई लाहौर से और जो दूसरे थे उन्होंने प्री अरेस्ट बेल भी वहाँ से करवाई। वाइल चैलेंजिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ FIA टू रजिस्टर FIR, इसमें FIR की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में कि ये FIR क्वैश की जाए। तो मैंने इशू आपको बताए हैं जो उसमें उठाए गए। Intellectual Property Organization Pakistan is a specialized body having expertise and the requisite data to verify whether there is actually a case of an infringement of intellectual property rights under the applicable law। IPO Pakistan Act is a special law and Section 13 read with Section 39 confers exclusive jurisdiction on the organization to initiate and conduct inquiries, investigation and proceedings related to offences under the law specified in this schedule। The organization is a
bulk work against frivolous complaints and undue harassment. Thus, any person alleging infringement of his copyright must approach the organization. FIA cannot entertain any complaint directly and register FIR. If respondents had any complaint against the petitioner regarding infringement of copyright, it was incumbent on them to approach the organization in the first instant. यानी उसने IPO से रब्ता करना था, FIA के पास FIR के लिए नहीं जाना था. ये पहला एनालिसिस किया गया है जी. दूसरा, for two reasons, local police and the FIA have not concurrent power to investigate copyright offence. Section 13 of the IPO Pakistan Act ordains that organization shall initiate and monitor the enforcement and protection of intellectual property rights through designated law enforcement agencies of the federal or provincial government. दो रीजंस हैं जिसकी वजह से लोकल पुलिस और FIA के पास पार नहीं है इन्वेस्टिगेट करने की कॉपीराइट ऑफेंसेस के हवाले से, क्योंकि सेक्शन 13 IPO का जो है वो कहता है कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन शैल इनिशिएट एंड मॉनिटर द इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू डेजिग्नेटेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज of the federal or provincial government. The inclusion of the copyright ordinance in the schedule of the FIA Act as the effect of designated the FIA for enforcement in terms of the aforesaid clause. It cannot be left to an officer of the organization to choose between two agencies. अब इसमें उन्होंने कहा गया कि जनाब ये उनके ऊपर copyright is a matter of concerning the federal government, hence no distinction can be drawn on the basis whether it is owned by the government or an individual, while distinguishing the judgment cited as 2016 SMER 447. The Honorable Supreme Court held that FIA's jurisdiction is attracted if two conditions are satisfied. First, the offence is included in the schedule of FIA Act, and secondly, the offence must be in connection with matters concerning the federal government. The offences under the copyright ordinance fulfill both of them. While arriving to the conclusion about second condition, the Honorable Court laid as many as 5-6 reasons which are worth reading through detailed judgment. According to preamble of FIA Act, FIA was constituted for the investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government and for matters connected through जो है वो connected therewith in any matter which is of some interest or importance to the federal government falls within its ambit. FIA is empowered to inquire into or investigate the offence specified in schedule of FIA. यानी जो FIA के शेड्यूल में शामिल है फेडरल गवर्नमेंट ने से या मुतल्लिक़ है वो उसको कर सकती है. While concluding the judgment of the Honorable Court directed the organization to frame rules within 6 months positively in terms of section 34 of the उस 2016 वाली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने IPO को कहा था कि वो रूल बनाए सेक्शन 34 ऑफ IPO पाकिस्तान के एक्ट के तहत फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड फंक्शन अंडर सेक्शन 13 देयर ऑफ पर्टिकुलरली क्लासेस. The Honorable Court also directed the organization to develop an online portal for filing of complaint and provide unique identification numbers to them. Similarly, the complaints that are filed manually be also assigned such number. Moreover, status of all the complaints online as well as manual be accessible through the said portal and their record be maintained from the date of filing till the time द मैटर इज़ रिजॉल्व आउट. यानी कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऑनलाइन पोर्टल बनाएं, वहाँ पे डाटा लिखी हुई एप्लीकेशन का भी आप बदावा करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी बदावा करें. अब कंक्लूजन क्या निकाला जनाब? All matters and complaints related to the offence under the copyright ordinance are to be dealt with under the IPO Pakistan Act. Consequently, the FIR in question being filed beyond due process of law was quashed. अगर जो FIR बगैर ड्यू प्रोसेस को
अडॉप्ट की गई है उसको क्वैश किया गया। लोकल पुलिस एंड FIA डू नॉट हैव कॉन्करेंट पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉपीराइट ऑफेंस। उनके पास कॉन्करेंट राइट नहीं है कि FIA या लोकल पुलिस इसको देखे। Copyright is a matter concerning the federal government, hence no distinction can be drawn based on its ownership by the government. Copyright जो है ये मैटर है फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन इसमें ये नहीं देखना कि ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है। ये दोनों मैटर जो है इसके अंदर देखे जा सकते हैं। ये है जनाब IPO के हवाले से कि जो हमने आपके सामने पेश की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।